भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के राजीव गांधी चौक से शीतला माता मंदिर होते हुए खाम तालाब चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर महीनों से पड़े गड्ढों की आखिरकार मरम्मत कर दी गई। बारिश के कारण बदहाल हुई इस सड़क की स्थिति को लेकर नागरिकों ने कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। बुधवार 29 जुलाई को नगर परिषद के माध्यम से मार्ग पर पड़े गड्ढों को भरा गया। इस दौरान नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर मौके पर उपस्थित थी। शहर के प्रमुख स्थानों में शामिल खाम तालाब चौक को जोड़ने वाली इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गड्ढों के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों और कार चालकों को इस मार्ग से गुजरना मुश्किल हो रहा था। बारिश के दिनों में सड़क पर जल जमाव होने से समस्या और गंभीर हो गई थी। सड़क की खराब स्थिति को लेकर कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद बुधवार सुबह JCB मशीन और ट्रैक्टर की मदद से सड़क पर गिट्टी डालकर गड्ढों को भरा गया। मरम्मत कार्य के दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी बंद रखा गया। खाम तालाब चौक से आगे यह मार्ग तुमसर रोड और खात रोड को जोड़ता है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। हालांकि गड्ढों के कारण कई नागरिकों ने इस मार्ग का उपयोग करना कम कर दिया था। नागरिकों का कहना है कि फिलहाल गड्ढों से राहत मिली है, लेकिन केवल गिट्टी डालकर की गई मरम्मत कितने समय तक टिकेगी, यह चिंता का विषय है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने केंद्र सरकार की E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति के विरोध में संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि E20 ईंधन के कारण देश भर में कई वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज कम हो रहा है, तकनीकी दिक्कतें बढ़ रही है और वाहन मालिकों पर मरम्मत का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इन शिकायतों की उच्च स्तरीय जाँच कराए जाने की मांग भी उन्होंने की। डॉक्टर पडोले ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। यदि E20 ईंधन से वाहनों को नुकसान हो रहा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। साथ ही वाहन मालिकों को उचित मुआवजा देने के लिए तत्काल व्यवस्था बनाई जाए और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा आम वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। सांसद ने संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए सरकार से तत्काल निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वाहन मालिकों के हित में देश भर में व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। भंडारा जिले में 3 दिनों से जारी बारिश का जोर बुधवार को भी कायम रहा। कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके चलते भारी बारिश की संभावना है। वैनगंगा नदी का जल स्तर नियंत्रित रखने के लिए गोसेखुर्द बांध के 13 गेट आधे मीटर तक खोले गए हैं। बांध से 1612.88 क्यूमिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने नदी नालों का जल स्तर बढ़ने को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। जिले में पिछले 24 घंटे में औसतन 20.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगभग सभी तहसीलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील के बीबी टोला गांव में किसान धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें खेत में 2 नवजात तेंदुए के शावक दिखाई दिए। किसानों ने घबराने के बजाय समझदारी दिखाते हुए शावकों को सुरक्षित स्थान पर रखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने शावकों की जाँच की और उन्हें उसी स्थान के पास सावधानी पूर्वक रखा जहाँ वे पहली बार मिले थे। साथ ही पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए ट्रैप कैमरा लगाया गया। कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद मादा
मादा तेंदुआ वहां पहुंची। उसने अपने शावकों की पहचान की, उन्हें मुंह में उठाया और सुरक्षित जंगल की ओर लेकर चले गई। यह भावुक पल ट्रैप कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो वन्यजीव संरक्षण का एक शानदार उदाहरण बन गया। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि खेत या जंगल के आसपास किसी वन्यजीव का शावक दिखाई दे तो उसे हाथ न लगाए और न ही घर ले जाए। तुरंत वन विभाग को सूचना दे। समय पर दी गई सूचना और लोगों के सहयोग से ही इन दोनों मासूम शावकों का अपनी मां से सुरक्षित पुनर्मिलन संभव हो सका। परवा रात्री आम्हाला तिरोडा तालुक्यामध्ये एक गाव आहे बिबिटोला, तिथनं आम्हाला सूचना मिळाली की एका शेतीच्या आवारामध्ये 2 बिबट्याचे पिल्लू, तिथे एकदम लहान पिल्लू जसं नुकतेच जन्म घेतलेले तिथे आम्हाला मिळाले, तिथे लोकांना मिळाले। गावच्या लोकांनी आम्हाला सूचना केली, त्यानुसार खरं काय वस्तुस्थिती खरी काय खोटी काय हे तपासण्यासाठी मी तिथे माझी RRT टीम, माझे तिरोडा राऊंड ऑफिसर त्यांची टीम, गोंदियाचा रेंज ऑफिसचा स्टाफ, परत तिथले जे बफरचे जे RF आहेत आपले रविकमल भगत साहेब, त्यांना आमचे जे वरिष्ठ आहेत DCF सर आणि ACF सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ती मोहीम व्यवस्थित राबवली। महत्त्वाचं म्हणजे तिथे आम्हाला माहिती होती तिथे गावच्या लोकांचा खूप मोठा जमाव होता। सर्वात पहिले गावच्या लोकांचा जमाव हटवणं फार गरजेचं होतं। गावचे लोक पण ऐकायला तयार नाही, म्हणून आम्ही त्या पिल्लांना आमच्या कस्टडीमध्ये घेऊन आम्ही त्यांना बोंडाणी नाक्यावर घेऊन गेलो। सायंकाळपर्यंतची वाट बघितली, मग तिथून आम्ही त्यांना सुखरूपपणे ते बिबटचे पिल्लू ते जिथे मिळाले आम्ही तिथेच नेऊन सोडले, जेणेकरून त्यांची आई येऊन त्यांना घेऊन जाईल। मग आम्ही तिथे आमचे काही बायोलॉजिस्ट आहेत, आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि बायोलॉजिस्ट लोकांच्या मदतीने आम्ही तिथे CCTV कॅमेरे लावले, कॅमेरे ट्रॅप लावले, जेणेकरून मादी बिबट येऊन आपल्या पिल्लांना घेऊन जाईल तर तिच्या हालचाली आम्हाला टिपता येईल। तर आम्ही जेव्हा मग संध्याकाळची वाट पाहिली आणि गावच्या लोकांची गर्दी जमा होऊ नये याची खबरदारी घेतली आणि तिथे मग आम्ही आमच्या टीमसह तिथे आम्ही सगळी कॅमेरे ट्रॅप लावले, CCTV कॅमेरे लावले आणि आम्ही त्यांच्या त्या मादी बिबटच्या हालचाली टिपण्यासाठी आम्ही कंट्रोल रूममध्ये होतो। रात्री मध्यरात्रीच्या सुमारास मादी बिबट येऊन आपल्या पिल्लांना सुखरूपपणे निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये घेऊन गेले। लोकांना आव्हान हेच करणार आहे की जिथे गाव आहे तर साहजिकच आहे बिबट तर राहणारच आहे, जिथे जंगल आहे बफर एरिया म्हणजे गाव आणि जंगल, बिबट तर राहणारच आहे, वन्य प्राणी राहणारच आहे। गावच्या लोकांनी अशी कुठलीही घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी वन विभागाला सहकार्य करावं, त्यांनी घाबरून न जाता किंवा कुठलाही हिंसक मार्ग न पत्करता वन विभागाला अगोदर सूचना द्यावी, जेणेकरून वन विभाग वन्य प्राण्यांना सुखरूपपणे निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये सोडून देण्यास तत्पर राहील। भंडारा जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जल स्रोतों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में जिले में औसतन 20.7 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार जिले के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में पर्याप्त जल संग्रहण है और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल वैनगंगा नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से नीचे है, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दोपहर 12 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार कादा के छोटे पुल पर वैनगंगा नदी का जलस्तर 243.91 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि चेतावनी स्तर 245 मीटर निर्धारित है, यानी फिलहाल नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। जिले के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में पुजारी टोला बांध में सबसे अधिक 84.69% जल भराव दर्ज किया गया है। यहाँ 4 गेट 0.30
मीटर तक खोले गए हैं। वही गो से खुद परियोजना में 59.90% जल संग्रह के साथ 13 गेट 0.50 मीटर तक खुले हैं। धापेवाड़ा परियोजना में 43.91% जल भराव है और इसके 9 गेट 2 मीटर तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 1 जून 2026 से अब तक भंडारा जिले में सामान्य वर्षा का लगभग 83% रिकॉर्ड हो चुका है। प्रशासन ने नागरिकों से नदी, नालों और जलाशयों के किनारे जाने से बचने तथा मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भंडारा जिले में आज दोपहर हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में पानी भर गया। सबसे ज्यादा असर एसटी महामंडल के ई चार्जिंग सेंटर पर देखने को मिला, जहां घुटनों तक पानी जमा हो गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित दुकानदारों और स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक लगातार हुई तेज बारिश ने भंडारा शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। एसटी महामंडल के ई चार्जिंग सेंटर परिसर में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां संचालन प्रभावित हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी पानी घुस गया। सड़क किनारे मौजूद चाय की दुकानों के सामने पानी इस कदर जमा हो गया कि पूरा क्षेत्र किसी तालाब जैसा दिखाई देने लगा। जल भराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। भंडारा में हुई इस तेज बारिश ने एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साकोली तहसील के सुंदरी गांव में मंगलवार तड़के एक पुरानी निजी तालाब की मिट्टी की दीवार टूट जाने से तेज जल प्रवाह खेतों में घुस गया, जिससे करीब 12 किसानों की 12 से 15 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार गट क्रमांक 48 और 49 में स्थित करीब 3.12 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाला यह निजी तालाब वर्ष 1890 के आसपास बनाया गया था और लंबे समय से जर्जर स्थिति में था। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे इसकी मिट्टी की दीवार अचानक ढह गई। इससे निकला पानी निचले हिस्से के खेतों में भर गया। बहाव में किसान योगेंद्र अभिमान जोड़े की करीब 1.5 एकड़ धान फसल पूरी तरह बह गई, जबकि आसपास के 4 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल भी प्रभावित हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार नीलेश कदम, पटवारी मरस कोल्हे, तहसील कृषि अधिकारी आदित्य घोगरे, कृषि सहायक दुर्गा प्रसाद भोंडे, सिंचाई विभाग के जितेंद्र दिघोरे तथा ग्राम सेवक पीएम जोड़े मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने नुकसान का निरीक्षण कर पंचनामा प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रभावित किसानों ने शासन से तत्काल आर्थिक सहायता, विशेष अनुदान तथा फसल नुकसान का उचित मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने का आश्वासन दिया है। गुरु पूर्णिमा के पावन उपलक्ष्य में मानव सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जन कल्याण की भावना को साकार करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया। विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में सभी रक्तदाताओं की स्वास्थ्य जाँच के बाद सुरक्षित रूप से रक्त संग्रहण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा मानवीय दान है। एक यूनिट रक्त किसी गंभीर रूप से बीमार या दुर्घटना में घायल व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। आयोजकों ने सभी नागरिकों से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर में पहुंचकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बनने का आह्वान किया। साथ ही सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गुरु के आदेशों का अनुसरण करने, सेवा, त्याग और मानवता की भावना को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाताओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया तथा चिकित्सकों, स्वयं सेवकों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। आज गुरु पूर्णिमा निमित्त
कार्यक्रम ठेवलेला आहे. रक्तदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आहे. एका व्यक्तीच्या रक्ताने 3 व्यक्तीचे जीव वाचवू शकते. म्हणून रक्त हे सर्वांनी द्यायला पाहिजे. जे रक्त देतात त्यांच्या शरीरात नवीन पेशी निर्माण होतो आणि शरीर ॲक्टिव्ह होतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मी सुखदेव वंजारी, भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष तसंच आटा बँके व्हॉलंटियर म्हणून कार्यरत आहे. आज खूप सुंदर असा दिवस उजाडलेला आहे, कारण की गुरुपौर्णिमाचा आहे आणि आज गुरुपौर्णिमेचं औचित्य साधून आज आम्ही चिंतामणी मंदिर खारपूर भंडारा तिथं ब्लड कॅम्पचे आयोजन केलेले आहे. तरी मी तुमच्या शाळेचं सर्वांना आवाहन करतो की सर्वांनी इकडे यावं आणि ब्लड डोनेशन द्यावं. तसंच सर्व साधकांसाठी हा आशीर्वादाचा आणि भाग्यवाचा दिवस आहे. म्हणून गुरुपौर्णिमेच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. सर्वप्रथम सर्वांना जय गुरुदेव. आज दिनांक 29 जुलै 2026 श्री सिद्ध चिंतामणी मंदिर या ठिकाणी गुरुदेवांचे आशीर्वादातून रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. मागील 3-4 वर्षापासून मी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करत असून जवळपास 2 ते 3,000 रुग्णांना मोफत रक्तदान यापुढे करतो. सोमवार दोपहर को वैनगंगा नदी का जल स्तर 243.90 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान से 1.5 मीटर नीचे है। गोंदिया जिले के धापेवाड़ा बैरेज से 200 क्यूमेक्स पानी छोड़े जाने से वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने नदी तट पर बसे ग्रामीणों को सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग ने जिले में 28 जुलाई को मूसलाधार बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद दोपहर को अचानक मौसम बदल गया। मेघ गर्जना के साथ बारिश शुरू होने लगी। बादलों से दिन में अंधेरा छा गया। तेज बारिश से लोग जगह जगह पर फंस गए। पिछले 2 दिनों से मौसम सामान्य था। दिन में समय धूप खिली रहती थी, लेकिन अचानक आई बारिश से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार व्यक्त किए हैं। एक किशोर महामार्ग के किनारे पानी के गड्ढे में गिर गया और उसकी डूबने से मृत्यु हो गई। घटना 26 जुलाई को सुबह के समय घटित हुई। मृतक का नाम बेला के अम्बेडकर वार्ड निवासी सुजल सुरेश बाबरे उम्र 17 वर्ष बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दौड़ीपार बेला परिसर में महामार्ग के बाजू में गड्ढे है, जिसमें बारिश का पानी भरा रहता है। सुजल बाबरे नामक युवक हाईवे के पास एक पानी से भरे गड्ढे में डूब गया है। ऐसी सूचना मिलते ही अनिल बाबरे घटना स्थल पर पहुँचे, जहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी। कुछ समय बाद पानी से किशोर का शव बाहर निकाला गया। घटना के बाद शव को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। शिकायतकर्ता अनिल बाबरे की शिकायत पर भंडारा पुलिस थाने में मरकज दर्ज किया गया। मामले के आगे की जाँच पुलिस कर रही है।